संगीत शब्दकोश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करें। प्रस्तुत है संगीत सम्राट तानसेन का जीवन परिचय और उनका संगीत जगत में योगदान। भारतीय संगीत में अनेक किंवदंतियों के जनक व भारतीय संगीत के प्रतीक बन चुके तानसेन का जन्म 1500 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बेहट नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र था। आपके पिता मकरंद पांडे यानी मुकुंद राम पांडे भी एक अच्छे गायक थे। तानसेन के जन्म के विषय में यह किंवदंती है कि बहुत दिनों तक मकरंद पांडे संतानहीन थे, अतः वे बहुत चिंतित रहा करते थे। किसी ने उनसे एक सिद्ध फकीर मोहम्मद गौस से मिलने के लिए कहा। वे झट से ग्वालियर जा पहुंचे। उनके आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे तन्ना के नाम से पुकारा गया। तानसेन के जन्म तिथि से संबंधित विद्वानों में अनेक मत हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म 1506 ईस्वी, कुछ 1520 ईस्वी तो कुछ विद्वान 1532 ईस्वी को मानते हैं। अपने माता पिता के एकमात्र संतान होने के कारण आपका लालन पालन जो है बड़े लाड़ प्यार के साथ हुआ, इसलिए बहुत नटखट प्रकृति के आप बन गए थे। पढ़ने लिखने में आपकी कोई रुचि नहीं थी, बस इधर उधर घूमना और शरारतें करना आपकी आदत में शुमार था। लेकिन इसी बीच आपके अंदर एक आश्चर्यजनक प्रतिभा देखी गई, वह थी पशु पक्षियों के आवाजों की हूबहू नकल करना। शेर की दहाड़ के साथ अपने बाग की रखवाली करने में आपको बहुत मजा आता था। एक दिन वृंदावन के महान संगीतकार सन्यासी स्वामी हरिदास जी अपनी शिष्य मंडली के साथ उक्त बाग से गुजर रहे थे। तभी तन्ना ने एक पेड़ की आड़ में छुपकर शेर जैसी दहाड़ लगाई। डर के मारे सभी का दम फूल गया। स्वामी जी को उस स्थान पर शेर के होने का विश्वास नहीं हुआ और तुरंत खोज की तो उन्हें दहाड़ता हुआ यह बालक मिल गया। बालक के इस कौतूहल पर हरिदास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और जब अन्य पशु पक्षियों की आवाज भी बालक से सुना तो वे मुग्ध हो गए। इस बालक के पिता से बालक को संगीत शिक्षा देने के निमित्त मांग कर अपने साथ ही स्वामी हरिदास इन्हें वृंदावन ले गए। गुरु कृपा से 10 वर्ष की अवधि में ही बालक तन्ना धुरंधर गायक बन गए और यहीं इनका नाम तन्ना की बजाय तानसेन हो गया। गुरु का आशीर्वाद पाकर तानसेन ग्वालियर लौट आए। इसी समय आपके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व पिता ने तानसेन को उपदेश दिया था कि तुम्हारा जन्म सिद्ध फकीर मोहम्मद गौस की कृपा से हुआ है, इसीलिए तुम्हारे शरीर पर पूर्ण अधिकार उन्हीं का है। अपनी जिंदगी में उस फकीर की आज्ञा की कभी अवहेलना मत करना। अतः अपने गुरु से अनुमति लेकर तानसेन मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर आ गए और वहीं रहकर संगीत का अभ्यास जारी रखा। फकीर साहब ने तानसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपना अतुल वैभव आदि सब कुछ उन्हें सौंप दिया। थोड़े दिनों बाद राजा मान सिंह की विधवा रानी मृगनयनी से तानसेन का परिचय हुआ। रानी मृगनयनी भी अत्यंत मधुर और विदुषी गायिका थी। वे तानसेन का गायन सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने अपने संगीत मंदिर में शिक्षा पाने वाली हुसैनी ब्राह्मणी नामक एक सुमधुर गायिका के साथ तानसेन का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात तानसेन पुनः वृंदावन अपने गुरु स्वामी हरिदास के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे। इसी समय फकीर मोहम्मद गौस का अंतिम समय निकट आ गया। फलस्वरूप गुरु जी के आदेश पर तानसेन को तुरंत ग्वालियर वापस आना पड़ा। फकीर साहब की मृत्यु हो गई और अब तानसेन एक विशाल संपत्ति के अधिकारी बन गए। अब वे ग्वालियर में रहकर आनंद पूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। तानसेन के 4 पुत्र सूरत सेन, तरंग सेन, शरत सेन और विलास खां तथा एक पुत्री सरस्वती थी। ये सभी संगीत कला के उत्कृष्ट कलाकार हुए। संगीत साधना पूर्ण होने के बाद सर्वप्रथम तानसेन को रीवा नरेश रामचंद्र अपने दरबार में ले गए। बाद में सन 1556 ईस्वी में राजा रामचंद्र ने तानसेन को बादशाह अकबर को भेंट कर दिया। बादशाह तानसेन जैसे रत्न को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। यहीं से तानसेन की यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। कला पारखी बादशाह तानसेन की संगीत माधुरी में डूब गया
और वह तानसेन के संगीत का गुलाम बन गया। बादशाह पर तानसेन का ऐसा पक्का रंग सवार देखकर दूसरे दरबारी गायक ईर्ष्या करने लगे और एक दिन उन्होंने तानसेन के विनाश की योजना बना डाली। किंवदंती है कि वे बादशाह के पास पहुंचकर कहने लगे, हुजूर, तानसेन से दीपक राग गाने के लिए आप कहिए, क्योंकि तानसेन के अलावा अन्य कोई इसे ठीक से नहीं गा सकता। बादशाह राजी हो गए। तानसेन द्वारा इस राग के अनिष्टकारक परिणाम बताए जाने और लाख मना करने पर भी अकबर का राजहट नहीं टला और तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। राग जैसे ही शुरू हुआ गर्मी बढ़ी और धीरे धीरे वायुमंडल अग्निमय हो गया। सुनने वाले अपने प्राण बचाने के लिए भाग निकले, लेकिन तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। तत्काल तानसेन भी अपने निवास स्थल की ओर भागे। वहां उनकी पुत्री सरस्वती ने मेघ मलार राग गाकर अपने पिता के जीवन की रक्षा की। इस घटना के कई मास पश्चात तानसेन का शरीर स्वस्थ हुआ। अकबर भी अपनी गलती पर बहुत पछताए। कहा जाता है कि तानसेन के जीवन में पानी बरसाने, जंगली पशुओं को मंत्रमुग्ध करने तथा रोगियों को ठीक करने आदि की अनेक संगीत प्रधान चमत्कारी घटनाएं हुई। गुरु कृपा से उन्हें बहुत सी राग रागिनियां सिद्ध थी। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि तानसेन ने कई रागों की रचनाएं भी की हैं, जिनमें दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी आदि उल्लेखनीय है। तानसेन ने हजारों ध्रुपदों की भी रचना की है। इन्होंने ध्रुपद गायन शैली को एक विशिष्ट पहचान दी है। गायन के अतिरिक्त रबाब नामक तत्वाद्य पर भी तानसेन का विशेष अधिकार था। इस वाद्य का आप विधिवत वादन भी करते थे। जीवन पर्यंत संगीत की सेवा करते हुए अपने अंतिम समय में दिल्ली में ही तानसेन ज्वर से पीड़ित हुए। उन्होंने अपना अंतिम समय जान ग्वालियर जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु बादशाह के मोह और स्नेह के कारण आप दिल्ली में ही रहे और फरवरी सन 1585 ईस्वी को बादशाह के समक्ष अपने प्राण त्याग दिए। इच्छानुसार पार्थिव शरीर को ग्वालियर पहुंचाया गया और मोहम्मद गौस की कब्र के बगल में उनकी समाधि बना दी गई। तानसेन की मृत्यु के पश्चात उनके कनिष्ठ पुत्र बिलास खां तानसेन के संगीत को जीवित रखने व उनकी कीर्ति को प्रसारित करने में समर्थ हुए। ग्वालियर में प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में तानसेन समारोह के अंतर्गत संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करिए। दोस्तों, इस चैनल का मकसद है संगीत से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियों को आपके समक्ष विधिवत ढंग से, प्रभावी ढंग से, शोध परक रूप में यानी शोध करके और तथ्य परक रूप में पहुंचाई जाए। इसलिए शोध परक और तथ्यवर्धक संगीत से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां हासिल करने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल पर जाकर इस चैनल पर सर्च करके संगीत से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां हासिल करते रहें और अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद।